प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। घातांक करणी चल रही थी और घातांक करणी का मैंने आपको जो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, बेसिक से फंडे थे, वो मैंने आपको लगभग बता दिए थे और उन्हीं पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे इसको हल करते समय थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं और जिसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है और आंसर सही नहीं आता। तो चलिए हल करते हैं इसको। ये लिखा हुआ है 8 माइनस 4 की पावर 9/4 अंडर रूट 2 इंटू 2 का स्क्वायर की होल पावर 1/2। अपॉन में क्या है? अपॉन में है 2 अंडर रूट 2 की पावर -2। ये पूरा एक नंबर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप ताकि कोई गलती ना हो जाए। अगला स्टेप हमने यहां पे लिखा 2 की पावर 2, 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 और इंटू साथ ही साथ चल रहा था 9/4। तो 2 से हमने इसको काटा, 2 दूना 4। अब ये देखिए गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ये लिखा हुआ है 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 1 और इंटू, यहां पावर 2 है, बाहर आएगी तो बाहर 1 आ जाएगी, 2 की पावर -1 की होल पावर 1/2। अगला स्टेप क्या होगा? 2 का क्यूब माइनस, ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9/2 और इंटू 2 की पावर, यहां पे बाहर पावर चल रही है 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा और यहां बाहर पावर आएगी होल पावर 1/2। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और 3 12, 12/2 और बाहर होल पावर चल रहा है 1/2। 2 दूना 4 से हमने इसको काटा, 4 तिया 12, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा 0। 0 इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है 2 की पावर x + 4 और माइनस 2 की पावर x + 2 बराबर 3 है। अब देखिए सीधा सीधा नंबर चल रहा है, यहां भी पावर प्लस की है, यहां भी पावर प्लस की है। अगर पावर यहां प्लस माइनस की होती तो हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको हल करना पड़ता। तो जब पावर 3 चल रही हैं, दोनों प्लस की हैं, तो जो सबसे छोटी पावर है इसको आप पूरा कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहां से कॉमन लिया 2 की पावर x + 2। अब देखिए यहां क्या बचेगा? ये x से हमने x बाहर निकाल लिया, यहां 4 था, 4 से 2 निकाल लिया तो बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर यहां पे बचेगा 2 की पावर x + 2 था, पूरा बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा 1 बराबर हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, यहां आ जाएगा 1। तो 2 की पावर x + 2 बराबर हो जाएगा 1। और 1 कब आता है? किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो x + 2 अगर इनके बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो -2 इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा -2। अगला देखिए, अब यहां पे चल रहा है 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 1280। तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। ये हो जाएगा 2, घातें कब घटती हैं? एक पावर प्लस की एक माइनस की है, तो उसको ध्यान से हल करिए। घातें कब घटती हैं? भाग में। तो इसको हमने लिखा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 प्लस, घातें कब जुड़ती हैं? गुणे में, 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 1280।
तो अब देखिए यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर x हमने यहां से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1/2 और +2 बराबर में आ जाएगा 1280। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 दूना 4 और 1 5/2 बराबर आ जाएगा 1280। तो 5 का हमने यहां भाग दिया, 5 दूना 10, 2 बचा 28 हो गया, 5 25 और 5 छक्का 30। तो 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 512। और 512 क्या होता है, ठीक, इसको देखिए, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 128, 256 और 512। तो 2 की पावर 9 होता है 512। तो बराबर में हमने लिखा 2 की पावर 9। तो बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। अगला देखिए, अब यहां पे पूछ रहा है, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने चैप्टर शुरू करने के पहले ही आपको बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए इनके बेस तो सेम हो नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनकी पावर को सेम कराना पड़ेगा। तो देखिए इसकी पावर को हम लोग किस तरह से सेम करा सकते हैं। ये लिखा हुआ है √3, ये लिखा हुआ है क्यूब √4, ये लिखा हुआ है 6 और बाहर पावर 6 है, अंदर लिखा हुआ है 8। तो यहां पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 चल रहा है, तो यहां पावर 2 है, यहां 3 है, यहां देखिए 4 है और यहां पे 6 है। तो इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। तो यहां पे 12 बनाने के लिए बाहर कितने गुणा करें, तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो ये हो गया 12। इसी तरह से अगले नंबर को 12 बनाने के लिए कितने गुणा करें, 4 का, तो अंदर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 पावर 4। इसी तरह से यहां पे 12 बनाने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंदर भी 3 का गुणा हो जाएगा 6 की पावर 3। और यहां पे 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा 12, 3 पावर 6, 3 तिया 9, 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 4 4 चौको 16, 16 का स्क्वायर 256। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12, 6 का क्यूब 216। यहां हो जाएगा 6 दूना 12 और 8 का स्क्वायर 64। अब आप देखिए इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने कहा था जब यहां बाहर सभी जगह जो पावर है वो सेम हो चुकी है, तो रूट के अंदर जो नंबर देखने में सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या यह है √3। √3 इसका एकदम सही आंसर है, ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही सेम रिपीट हो गया है लगता है, बिल्कुल वही सेम है, ठीक है। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, दोबारा फिर से डाल दिया गया है इसको, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार आप भी हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दे रहा है क्यूब √2, बाहर पावर 3 है, अंदर 2 चल रहा है। यहां पे भी बाहर पावर 3 है, अंदर 3 चल रहा है। यहां बाहर पावर 8 है और अंदर 8 लिखा हुआ है। बाहर पावर 9 चल रही है और अंदर 9 लिखा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पावर सेम करनी पड़ेगी। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 72, ठीक है, एलसीएम आएगा 72। तो यहाँ 72 बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 24 का। तो हमने 24 का अब बाहर गुणा किया और अंदर भी 24 का गुणा हो जाएगा 2 की पावर 24। इसी तरह से यहां हमने बाहर 24 का गुणा किया, अंदर भी 24 का गुणा हो जाएगा 3 पावर 24। इसी तरह से यहां पे हम गुणा करेंगे 9 का
और अंदर भी हो जाएगा 8 की पावर 9, और यहां पे हम गुणा करेंगे 8 का और अंदर हो जाएगा 9 की पावर 8। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, ये हो जाएगा 24 तिया 72, बाहर 72 हो चुका है और अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 24। यहां पे भी बाहर 72 हो गया, अंदर लिखा हुआ है 3 की पावर 24, और ये 8 लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। यहां बाहर भी 72 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 तो यहां आएगा ही आएगा, 9 पहले से था तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, बाहर 72 है, ये 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 3 की पावर 24 है, 3 पावर 16 है, दोनों में पावर सेम है, यहाँ 72 चल रही है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन दोनों में बड़ा नंबर ये होगा, तो इसको हमने छोड़ दिया। 2 की पावर, यहां भी बाहर पावर 72 है, यहां भी 72 है, ठीक है, तो यहां आप देखेंगे पावर सेम चल रही है, 24 से 27 है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 27 वाला होगा, इसको हमने छोड़ दिया। अब हमें सिर्फ इन दोनों में पता करना है बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ देखिए बाहर पावर सेम है लेकिन अंदर जो नंबर है वो अलग अलग हैं, तो इनको हमें सही करना पड़ेगा, फिर से हमें इसको 9 और 8 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ बाहर बना रहेगा 72, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमने यहाँ लिखा 9 और यहाँ पावर में 2 का भाग दे दिया, ये हो जाएगा 9 की पावर 12, और यहाँ हो जाएगा 72, तो यहाँ भी हमें बनाना है 8, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ हमने 3 का भाग दिया, तो 3 27, यहाँ हो जाएगा 9। तो ये 8 की पावर सिर्फ 9 लिखा हुआ है, 9 की पावर 12 है, तो ये नंबर देखने में बड़ा लग रहा है। तो बाहर क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो जो नंबर बड़ा है वही आंसर बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर ये है क्यूब रूट 3, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा कि मैंने इसे बताया कैसे है, बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को थोड़े से कम मिलेंगे। अच्छा सवाल था, इसको एक बार अपने आप हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप हल करना है, अपने आप हल कर लीजिए। ठीक है, सेम टाइप है, अपने आप आपको हल करना है, हल करिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, अपने आप सॉल्व करिए इसको। ठीक है, अगला देखिए, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं इस तरह क्वेश्चन किस तरह हल किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है रूट 2, यहां लिखा हुआ है क्यूब रूट 3, यहां लिखा हुआ है बाहर पावर 4 है, और यहां लिखा हुआ है क्यूब रूट 2। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे, इसको हल कैसे किया जाएगा। ये लिखा हुआ है रूट 2, तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां बाहर पावर है 2, यहां पावर है 3, यहां है 4, तो सबका एलसीएम लिया 12 आ जाएगा। तो यहां 12 बनाने के लिए क्या करें, यहां 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंदर भी 6 का गुणा कर दिया। तो यहां पे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंदर भी 4 का गुणा कर दिया। तो यहां पे 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो अंदर भी 3 का गुणा कर दिया। और यहां 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो अंदर भी ये 4 का गुणा कर दिया। अब देखिए सब जगह 12 आ चुका है, तो 2 की पावर 6 का मान क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64, 2 की पावर 6 64। यहां भी 12 आ गया है, 3 पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। यहां भी 12 आ गया है, 5 का क्यूब 125, और यहां भी 12 आ रहा है, 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 16। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए ये है, ये देखने में सबसे बड़ा नंबर है, पावर सेम होने के बावजूद अंदर सबसे बड़ी संख्या यही आ रही है, तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा इनमें। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, इसका सही जवाब होगा ए। ठीक, अगला देखिए। अब यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। कह रहा है इसमें बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको याद होगा कि जब मैंने घातांकरणी की शुरुआत की थी, तो घातांकरणी का सबसे पहला सवाल यही बताया था,
और इसी से मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था कि घातांक प्रणाली एक्चुअली में चलता किस तरह से। तो चलिए एक बार और हल कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये पता करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, या तो इनके बेस सेम हो या तो इनकी पावर सेम हो। तो फिलहाल देखने से ही मालूम चल रहा है कि बेस सेम नहीं हो सकते हैं, तो हमें इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी। तो पावर सेम किस तरह से करेंगे, आप ये देखिए कि इन सभी पावर में कॉमन क्या आ रहा है। तो इन सभी पावर में कॉमन आ रहा है 10, तो हमने लिखा 2 की पावर 5 की होल पावर 10, 3 की पावर 4 की होल पावर 10, 4 की पावर 3 की होल पावर 10, 5 की पावर 2 की होल पावर 10। 2 की पावर 5 का मान क्या है, 2 की पावर 5 का मान आ जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 10। 3 पावर 4 का मान क्या है 81, तो ये हो जाएगा 81 की पावर 10। 4 का क्यूब 64, 64 की पावर 10। 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 10। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81 की पावर 10। तो आंसर आ गया सबसे बड़ी संख्या 3 पावर 40 है। ये एकदम सही जवाब है, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पहला नंबर लिखा हुआ है 0.5 का स्क्वायर, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25। अगला नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट 0.49, यहां से आप बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आएगा 0.7, पीछे एक जीरो बढ़ा लीजिए, दशमलव के बाद कितने भी जीरो बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर लिखा हुआ है 0.008 क्यूब रूट, तो इससे बाहर आएगा 0.2, तो 0.20 हो जाएगा। और आखिरी नंबर है 0.23। तो इन सब में आप देखिए अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 0.70 और सबसे छोटी संख्या है 0.20। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है आंसर, तो बी ऑप्शन अपना एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना एकदम सही जवाब है, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। चलिए अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रहा है 5 की पावर 0.24 ये बराबर है a के, और 5 की पावर 0.07 ये बराबर है b के। तो कह रहा है a की पावर c ये बराबर है b स्क्वायर के। तो कह रहा है c का मान बताइए। तो a की वैल्यू हमें मालूम है, यहां उठा के रख दो आप। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 0.24 और इंटू a नहीं सॉरी c, ऊपर पावर c लिखा हुआ है तो c आएगा। b की वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए, 5 की पावर 0.07 इंटू 2, बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0.24 इंटू सी बराबर 5 की पावर 7 दूना 14 0.14। तो 0.24 इंटू सी बराबर 0.14, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा 14/24। 7 दूना 2 से काटा 2 सत्ते 14 और 2 से काटा यहां जाएगा 12, तो 7/12 इसका एकदम सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, अगले में दे रहा है सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं इसको। क्यूब रूट a बराबर दे रहा है 2b। तो देखिए बराबर के एक तरफ वर्गमूल है और दूसरी तरफ नहीं है, तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए, ये क्यूब रूट है तो इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे। तो इसको हटाने के लिए जैसे ही आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहां क्यूब हो जाएगा और यहां क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8b क्यूब। अब ये कह रहा है b क्यूब अपॉन a का मान बताइए, तो a इधर आएगा और 8 यहां बटे में आएगा, तो b क्यूब अपॉन a बराबर हो जाएगा 1/8। ये इसका आंसर है
सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है।